ये है कि हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर वाले आपस में नहीं बने। जहेज चाहिए था उनको हमसे, बेटी के साथ साथ बहुत सारा जहेज चाहिए था, लेकिन मेरे बाबा जहेज नहीं अफोर्ड कर सकते। आपके घर वालों ने बहुत सारी डिमांड की है कि गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। अब एक बाप अपनी बेटी दे, इतना सारा सामान भी दे। कितने सारे घर टूट जाते हैं ना रॉबिन जी, इस जहेज की वजह से कितने सारे रिश्ते टूट जाते हैं। कितनी सारी बेटियां बिन बिहाई घर में बैठी रहती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, सुंदर होती हैं, लेकिन वो बिन बिहाई रहती हैं क्योंकि उनका बाप अफोर्ड नहीं कर सकता ना, अफोर्ड नहीं कर पाता। कहाँ से देंगे जहेज में घर, कहाँ से दे गाड़ियां, कहाँ से दे ये सब चीजें। एक बेटी दे रहा है बाप, वो काफी नहीं होता ना, उनको और भी कुछ चाहिए होता है। बेटी के साथ साथ सब कुछ चाहिए होता है, घर का सारा सामान चाहिए होता है। दहेज की बात सडनली कहाँ से आ गया यार? मुझे याद आ गई एक चीज, जहाँ रिश्ता टूटा था, वो जहन में आ गई बात। रिश्ता किसका टूट गया? मेरे सामने बहुत सारे रिश्ते, मेरी दोस्तों के टूटे, मेरी कजन्स के टूटे। और भी किसी एक का टूटा था, उसका नहीं नाम बताऊंगी। पाकिस्तानी में ऐसा होता है क्या दहेज के लिए? ऐसा होता है पाकिस्तान में, बहुत सारी बेटियों के रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत सारी बेटियां घर में बैठी रहती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, सिर्फ इस वजह से शादी नहीं उनकी हो पाती क्योंकि वो बच्चियों को, उनका बाप मजदूर होता है, वो इतना जहेज अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से बहुत सारी खूबसूरत प्यारी प्यारी बच्चियां बूढ़ी हो जाती हैं, सफ़ेद बाल आ जाते हैं, घर में ही रह जाती हैं क्योंकि वो बाप शादी नहीं करवा पाता। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि शादियां, रिश्ते जुड़ भी जाते हैं लेकिन फिर टूट जाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि जहेज नहीं देते, क्योंकि लड़के की डिमांड्स होती है, या गाड़ी लेके दो, या घर लेके दो, या मोटरसाइकिल लेके दो, या ये चीज़ें लेके दो, या गोल्ड इतना लेके दो। तो इस तरीके से बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी माशरे में चीज़ें, रिश्ते टूट जाते हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ ही नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह पे ऐसा है, बहुत सारी जगह पे है। मैंने हिंदुस्तान में भी देखा है, वहाँ पे भी ऐसा है, बहुत सारी जगह पे। नेपाल में दहेज नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ होता है। मैं नहीं लूंगा दहेज, क्या करेगी बता? ये कॉन्सेप्ट करते हैं ना, ये अच्छा मैसेज है। नहीं नहीं के लिए दहेज नहीं लूंगा मैं। आपसे अच्छे मूल्यवान चीज, आपसे अच्छे मूल्यवान चीज दहेज है क्या? ऐसा मर्द अगर हर कोई हो तो फिर बेटियां घर पे कुंवारी ना बैठी रहें। नहीं, हमारे पास क्या कमी है यार कि दहेज के लिए हम मर जाए? घर नहीं चाहिए, आप हो ना हो, गाड़ी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमारे पास है ऑलरेडी। बिस्तर घर मेरा है। बाप नहीं दे, हाँ जी? मेरा बाप नहीं दे पाएगा, मेरा बाप नहीं दे पाएगा, वो गरीब है। वो ना गाड़ी दे पाएगा, ना घर दे पाएगा, ना सोना दे पाएगा, ना बाकी सारी आसाइशें। अगर ये कपड़ों के जोड़ों में भी, जिसका पैर टूटा हो, जो कमजोर हो, उसको गरीब कहते हैं। हमको नहीं चाहिए कोई दहेज। आपसे सुंदर तोहफा और क्या हो सकता है? कुछ नहीं चाहिए। आपसे अच्छा वो दहेज है क्या? वो तो कुछ नहीं। जो जहेज नहीं चाहिए, मैं ही चाहिए भैया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए यार। शादी के बाद तुम्हारे घर वाले ताने तो नहीं देंगे ना कि ये तो ऐसे ही आ गई है 2 कपड़ों की जोड़ी में, मारेंगे तो नहीं ना, जलील तो नहीं करेंगे ना? देखो रूबी जी, नेपाल में देखो कहीं कहीं जगह में ऐसा है, नेपाल में, लेकिन ज्यादातर ये बहुत कम हो गया है। नेपाल में भी ये समस्या है लेकिन बहुत कम हो गया।
हमको नहीं चाहिए कुछ। आप सुंदर हो, आप दिल की अच्छे हो, दिस इज इनफ। पक्का पक्का। बिताना नहीं मिलेगा घर पे। कोई नहीं करेगा, हम है ना आपके पास। आपकी फैमिली, आपकी बहनें, आपके रिश्तेदार, कुछ नहीं चाहिए, बस वेरी लव। काश आप जैसा हस्बैंड हर लड़की के नसीब में हो, इस नेचर का, जिसे जहेज नहीं चाहिए, जिसे ये सब आसाइशें नहीं चाहिए। काश तो कोई बेटी कुंवारी न रह जाए, कोई तकलीफ में ना हो, कोई लड़कियां खुदकशियां ना करे, खुद को मारे ना। तो बंजी बहुत सारी लड़कियां घर पे बैठी रह गई हैं, पता है आपको? बहुत सारी लड़कियां। लेकिन नहीं लेना चाहिए यार। बहुत सारे माँ बाप बेचारे पूरी जिंदगी पता है कमाते हैं और फिर एक बेटी की शादी करते हैं और पूरी जिंदगी वो कर्जा उतारता रहता है। जो अपनी बेटी को उसने जहेज में चीजें लेके दी होती हैं, वो पूरी जिंदगी मजदूरी करता है, पूरी जिंदगी। वो बैंक का ऋण चुकाने के लिए नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है नेपाल में यार। पहले था लेकिन आज कंट्रोल हो गया है। बहुत सारी जगह पे है अभी भी। देखो, लड़कियां, औरत घर के शोभा है। लड़कियों के बिना, महिलाओं के बिना सिर्फ प्रकृति नहीं, सिर्फ नहीं, ये सच है जो आपने बोला ना, सच है ये। आज सिर्फ नेपाल में कोई जगह पे, मैं झूठ नहीं बोलता है। कोई बोल रहे कि नेपाल में ऐसा नहीं होता, ना बोल रहे होता है। नेपाल मैंने बहुत जगह देखा है, लेकिन बहुत ये आजकल कंट्रोल हो रहा है दहेज की वजह से। हमारे पास बहुत ज्यादा होता है, हमारे पास बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। दहेज की वजह से लड़कियां कुंवारी मत जा रहे हैं और बहुत ताने सुनने पड़ रहा है। जब लड़कियां अपने घर छोड़ के पराए मर्द के साथ जाती है जीवन बिताने के लिए, उन लोगों ताना मारते, दहेज के चक्कर में लोगों का हत्या भी होता है और जिंदगी, लड़कियों की जिंदगी नरक हो रहा है पैसे के चक्कर में, दहेज के चक्कर में। ज्यादातर मत इसमें होता है।